हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अगर आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जॉब करना चाहते हैं, चाहे टीचर की पोस्ट पे हो या दूसरी पोस्ट पर, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आती है, जिले वाइज वैकेंसी आती रहती है और मैं आप लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। दोस्तों, अभी जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वैकेंसी आ रही है, वो दो तरह की वैकेंसी आ रही है। एक जो पहले से संचालित कक्षाएं हैं उनकी वैकेंसी आती है, और एक जो अपग्रेड किया गया है, विद्यालयों को अपग्रेड किया गया है, उच्चीकृत विद्यालय से वैकेंसी आती है। ये जो वैकेंसी आई है ये अपग्रेडेड विद्यालय की है, उच्चीकृत विद्यालय से वैकेंसी आई है। पीजीटी की वैकेंसी है, प्रधानाचार्य की वैकेंसी है, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, चौकीदार की वैकेंसी है, चपरासी की वैकेंसी है, रसोइया की वैकेंसी है। तो आप किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको अप्लाई करना है वो ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। आपको रजिस्टर डाक या स्पीड पोस्ट से अप्लाई करना है। मैं आपको बता देता हूं एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 14 फरवरी 2025 है। 14 फरवरी 2025 को इवनिंग में 5 PM तक, शाम में 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पर। ये जो वैकेंसी निकली है ये जिला जालौन में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, वहां पर ये वैकेंसी निकली है। इसमें जो आपको अप्लाई करना है उसका एड्रेस है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन, पिन कोड 285001, ये इसका पिन कोड है। इस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना है। मैं आपको बता देता हूं कि इसमें वैकेंसी किस किस सब्जेक्ट की है और आपके पास उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपको सैलरी कितनी मिलेगी। प्रधानाचार्य की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 30,000 पर मंथ मिलेगी, 30,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। पीजीटी हिंदी की वैकेंसी है, इसमें भी नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। पीजीटी अंग्रेजी की है, पीजीटी गणित की है, पीजीटी जीव विज्ञान की है, पीजीटी रसायन विज्ञान की है, पीजीटी भौतिक विज्ञान की है, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 22,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। सभी में जो पद है, नंबर ऑफ पोस्ट है 2 है। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 7147 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 6 है, 6 है। इसमें कार्यालय अधीक्षक लिपिक की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 12,430 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। परिचारक की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 4 है, 4 है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 7147 रुपये सैलरी मिलेगी। चौकीदार की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 7147 रुपये मिलेगी। रसोइया की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 6433 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। 6433 रुपीज आपको सैलरी मिलेगी। जो टोटल पोस्ट है निकली है, टोटल वैकेंसीज है 36 है, 36 है, जिसके लिए एप्लीकेशन मांगा गया है। जालौन जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ये वैकेंसी है। अगर एज की बात करें तो अगर आप प्रधानाचार्य के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 ईयर्स आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। और जो अधिकतम एज आपकी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 45 ईयर्स होनी चाहिए, 45 वर्ष आपकी अधिकतम उम्र होनी चाहिए। और क्या है, आपको 4 साल का अनुभव भी होना चाहिए, 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का। क्लास 9 से लेकर के 12 तक की क्लास में पढ़ाने का, कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की क्लास में पढ़ाने का आपको अनुभव भी होना चाहिए। और जो दूसरे पद हैं उनके लिए जो एज है, मिनिमम एज है 25 ईयर्स है, 25 वर्ष है। और जो मैक्सिमम एज है वो 45 ईयर्स है, 45 वर्ष अधिकतम एज होनी चाहिए दूसरे पदों के लिए। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में सेवा हेतु जो अधिकतम आयु है वो 60 वर्ष है। 60 वर्ष तक के कैंडिडेट ही वहां पर सेवा दे सकते हैं। जैसे क्या है, आपकी 60 वर्ष आयु पूरी हो जाएगी, उससे पहले या तो आप रिटायर्ड हो जाओगे या क्या है, आपको निकाल दिया जाएगा। इसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको बता देता हूं इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अगर आप प्रधानाचार्य की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो
तो आपको प्रशिक्षित भी होना चाहिए, मतलब आपके पास बीएड एलटी या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन होना चाहिए और आपको एमए होना चाहिए हिंदी अथवा अंग्रेजी से, या एमएससी डिग्री आपके पास होनी चाहिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पत विज्ञान, गणित या कंप्यूटर साइंस से। प्लस क्या है, आपको 4 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो पीजीटी की वैकेंसी है उसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए। इसमें क्या है, प्रशिक्षित होना अनिवार्य नहीं है, मतलब आपके पास बीएड या एलटी की डिग्री होना या इसके समकक्ष कोई डिग्री होना कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन अगर आपके पास डिग्री नहीं है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पीजीटी हिंदी की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, हिंदी में एमए होना चाहिए तथा संस्कृत के साथ आपको बीए होना चाहिए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी है, वहां से आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। प्रशिक्षित हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसी तरह से पीजीटी अंग्रेजी की वैकेंसी है, इसके लिए भी आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए अंग्रेजी में, जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट में आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी गणित की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमए अथवा एमएससी होना चाहिए गणित से, या आपके पास गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रशिक्षित है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। पीजीटी जीव विज्ञान की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको वनस्पत विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान से एमएससी होना चाहिए, आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी है, रसायन विज्ञान की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए आपके पास केमिस्ट्री में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है, अगर आपको ऑप्शन देखना होगा तो अभी मैं आपको बता दूंगा। ये नोटिफिकेशन आप कहां से देख सकते हैं, वहां से आप डाउनलोड करके आप ऑप्शन भी देख लेना कि इसमें ऑप्शन क्या बताया गया है। पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स से। अगर क्या है, आप प्रशिक्षित हो, आपके पास बीएड एलटी या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन है, तो क्या है, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन क्या है, प्रशिक्षित होना कंपलसरी नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको एमटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, अथवा आपके पास बीटेक हो कंप्यूटर साइंस से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अथवा आपके पास एमसीए होना चाहिए अथवा एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर विज्ञान से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी पीजी की डिग्री है, मास्टर की डिग्री है और उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर पीजी डिग्री के साथ आपके पास डोएक से सर्टिफिकेट है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के लिए। अगर आपके पास इसमें से कोई क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास बीएड होना कंपलसरी नहीं है, प्रशिक्षित होना कंपलसरी नहीं है। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए विज्ञान वर्ग के साथ, और क्या है, लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा भी होना चाहिए आपके पास, या आपके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए विज्ञान वर्ग के साथ, साइंस के साथ, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर कार्यालय अधीक्षक लिपिक की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा किसी राज्य द्वारा स्थापित किसी संस्था, शिक्षा बोर्ड परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय को लिया गया हो। अगर आपके पास डोएक से सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। कंप्यूटर पर जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और इंग्लिश में जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। चपरासी की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए और शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ होना चाहिए। चौकीदार की वैकेंसी है, इसके लिए भी आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। रसोइया की वैकेंसी है, इसके लिए भी आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए।
प्रधानाचार्य के पद पर जिस अभ्यर्थी का, जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा और जिस विषय में उसका क्वालिफिकेशन होगा, वो विषय उसे ही पढ़ाना पड़ेगा। उस विषय के लिए अलग से शिक्षिका की नियुक्ति नहीं की जाएगी, उस विषय के लिए अलग से टीचर नहीं रखे जाएंगे। एज के बारे में मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। बात करें कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें क्या है, आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, कोई रिटन टेस्ट नहीं देना है, मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें जो चौकीदार का पद है, रसोइया का पद है, चपरासी का पद है, इस पद पर जो सिलेक्शन किया जाएगा वो साक्षात्कार के द्वारा किया जाएगा, इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा। लेकिन इसमें जो इंटरव्यू होगा बहुत टफ नहीं होगा, नॉर्मल सा इंटरव्यू होगा। वैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके काम के बारे में, आपके बारे में क्या है, नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा जो पोस्ट है उस पद पर जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होगा। जो आपके क्वालिफिकेशन में मार्क्स होंगे उसी के बेस पर क्या है, आपका सिलेक्शन किया जाएगा। आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। इसी नोटिफिकेशन में, इसी पीडीएफ में आप नीचे चले जाओगे तो यहां पर देखोगे एप्लीकेशन का फॉर्म दिया गया है, इसको आपको सही सही भर लेना है। यहां पर आपको अपनी नवीनतम रिसेंट फोटोग्राफ लगाना है, पासपोर्ट साइज का स्व प्रमाणित फोटो आपको यहां पर लगाना है। नीचे यहां पर क्या है, आपको अपना साइन कर लेना है। इसके बाद ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको आपको एक लिफाफे में रख लेना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं, कागजात हैं, उनकी स्व प्रमाणित प्रति भी आपको साथ में रखना है। इसके बाद आपको 2 लिफाफा और लेना है जिसके ऊपर आपको अपना पूरा नाम, पता, एड्रेस सही सही लिखना है और उसके ऊपर 42 रुपए का डाक टिकट लगाना है। और क्या है, जिस लिफाफे के ऊपर आप नाम लिख रहे हो, 42 रुपए का डाक टिकट लगा रहे हो, उसको भी क्या है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में रख देना है। उसके बाद क्या है, बड़े वाले लिफाफे को आपको बंद कर देना है। बड़े वाले लिफाफे के ऊपर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो आपको लिख देना है लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में, उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में किस पद, विषय, जाति, वर्ग के लिए आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट रूप से अंकित करें। उसके बाद क्या है, रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से आपको वो भेज देना है। यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, ऊपर मैंने आपको बताया था किस एड्रेस पर भेजना है। उस एड्रेस पर क्या है, आपको भेज देना है। 14 फरवरी 2025 को इवनिंग में 5 PM के पहले आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पर। अगर इसके बाद आपका एप्लीकेशन पहुंचता है तो क्या है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। आपको इसका ध्यान रखना है। इसमें ओनली महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकती हैं। ये जो वैकेंसी निकली है ये संविदा पर है, कंट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी निकली है। अगर आप कंट्रेक्चुअल बेसिस पर जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कंट्रेक्चुअल बेसिस पर जॉब नहीं करना चाहते हैं तो क्या है, आप वेट कर सकते हैं। जब परमानेंट वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा तो मैं उसकी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि वेबसाइट पर जाकर के आप इस नोटिफिकेशन को कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको जालौन जिले की वेबसाइट पर जाना है, जालौन डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जाना है जिसका URL है jalon.nic.in। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर व्हाट्स न्यू में देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट जालौन। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर देख सकते हो इंफॉर्मेशन दी गई है। डिटेल्स ऑफ कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल वैकेंट पोस्ट इन द डिस्ट्रिक्ट जालौन। इसके बाद यहाँ पर देखोगे फाइल दिया गया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाली PDF ओपन होकर के आ जाएगी। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऊपर देखेंगे उल्टा एरो का साइन दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये नोटिफिकेशन वाली PDF डाउनलोड होकर के आ जाएगी। इस तरह से आप इस नोटिफिकेशन वाली PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर डाउनलोड करना चाहते हैं। आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि आप नोटिफिकेशन को कैसे देख सकते हैं और आपको अप्लाई कैसे करना है। अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।